नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी क्लास में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेट बी। वो देखिए, ये फर्स्ट सीटिंग का जो है ये क्वेश्चन आंसर होने वाला है। तो आप मिला लीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर जो है उसके इंटू जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार का, तो ये विस्थापन है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार होता है तो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो ये चमकीला उजला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें है, तो ये सेवन सहसंयोजक बंधन है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, स्लेह चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, तो इसमें जो है KCl और NaCl, KCl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे इसमें थोड़ा सा डाउट है, दोनों में कोई एक हो सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं गलत आपको नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो ये अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौवां है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता होगी, तो 12 है तो 2 8 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संयोजकता 2 हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा होता है, तो तांबा का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो किण्वन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैथोड किरणों पर क्या उपस्थित होते हैं, तो कैथोड पर प्लस होता है, इसलिए प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की जो है मृता जीवी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो अम्रबेल है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन जो है हाइड्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से जो है हार्मोन स्रावित होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये होता है प्लेटलेटस, तो इसका दूसरा नाम होता है रक्त बी बिंबाणु। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो कौन से पदार्थ का नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, ये सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन और उसके अलावा जो है एंड्रोजन के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो कौन रखता है, तो सेरिबर्म। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, खरिया का रासायनिक सूत्र है, तो खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है, सबसे ज्यादा सोना में तन्यता का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेंटेन का जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक अवयवी संभव है, तो 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, तो कार्बोनिल समूह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो वह तत्व निम्नलिखित में तत्वों में कौन सा हो सकता है, तो वह तत्व कौन सा हो सकता है, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मालाकाइट होना चाहिए, माला लिखा हुआ चाइट, मालाकाइट किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लोहे पर जिंक प्लस लेपित करने की अभिक्रिया को कहते हैं, तो गैल्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, जिसको कॉर्निया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश की किरण मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो हमेशा छोटा, सीधा, आभासी, तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लेटेक्स पाया जाता है तो कनेर में, तो ऑप्शन नंबर डी सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंड्रोजोन स्त्रावित होता है, तो एंड्रोजोन जो है स्त्रावित होता है विरिसन द्वारा। इसमें जो थोड़ा सा डाउट है, इसे थोड़ा देख लीजिए, अगर पता है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। वर्तिका का भाग रहे तो इस किसका भाग है? पुंकेसर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गृहिणी भाग है, तो ये जो है गृहिणी भाग है आपके अमाशय का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर बनाता है श्वसन तंत्र, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो ऑक्सीजन का संचालन के लिए, तो ऑक्सीजन, अरे रे, ऑक्सीजन नहीं, जल का संवहन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिबरेलिन है तो ये पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो फोकस दिया हुआ एफ दिया हुआ है 20, तो इसका हो जाएगा एफ बराबर r/2 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, r/2, ठीक है। तो दिया हुआ एफ 20, तो ये 20 दूना 40 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन द्वारा घटित होगा? तो ये होगा आपका क्या है, पूर्ण वर्ण विक्षेपण। समांतर पट्टिका और श्वेत आपतित तिरछी होती है, तो ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला रंग का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ये विद्युत जनित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं? तो जो सौर सेल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 मीटर के विद्युत स्रोत से किसी विद्युत धारा लेगा तो कितनी लेगा? तो इसका सही आंसर 0.18 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 1 कूलम आवश्यक गुजरने पर होगा, तो ये निकलेगा 1.5 जूल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो क्योंकि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तन वास्तव में होता है तो 1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नव कण गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है तो अवतल दर्पण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस का उपयोग होता है? तो इसमें जो है एथाइन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एल्कीन का समान सूत्र है तो CnH2n, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो ये लकड़ी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो C6H12O6, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जिन जो है जोहानसन जी किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ये जो है आपको यूग्लिना में द्विखंडन जो है देखने को नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, परागन निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोष के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो रुधिर चाप जो है ये नियंत्रित किसके द्वारा होता है?
एड्रीनल द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ये होगा आपका डायरिया होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रतिरोध में एक संयोजन में एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था श्रेणी बद्ध में या श्रेणी क्रम में, तो क्वेश्चन नंबर 74 है, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपभुक्त शक्ति होगी तो 25 वाट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता था, ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विभवांतर मापा जाता है, तो ये वोल्ट मीटर द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, तो आई बराबर यानी कि देख सकते हैं आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा, यानी कि भी बराबर आई आर सूत्र से, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 79 की ओर, निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन सा है, तो चालक जो एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, मैं आपको बता दूँ जितना भी आपका सही हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।